नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर चर्चा करने के लिए। न्यूज है हमारी कि इजराइल में होंगे 3.5 साल में 5वीं बार चुनाव। यानी कि हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि इजराइल के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि 3.5 साल में 5 बार चुनाव हो रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूज क्या हमारी, तो न्यूज 2 न्यूज है जिसको मैंने कंबाइंड रूप से लाया है। पहला न्यूज ये है कि इजराइल की संसद को भंग कर दिया गया है, यानी कि अभी जिसकी सरकार थी उसको गिरा दिया गया है और यार लैपिड को एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारे 3 किरदार होने वाले हैं। पहला यार लैपिड, जिनको एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये यस आतिद नाम की पार्टी से रिलेट करते हैं और यार लैपिड इजराइल के अंदर पहले पत्रकार थे, लेकिन बाद में ये राजनीति में आए यस आतिद नाम की पार्टी में, और उसके बाद ये इन्होंने राजनीति संभालना शुरू कर दिया, जो कि अभी फिलहाल के लिए एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा है ये नेफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार को गिरा दिया गया है। ठीक है, ये नेफ्ताली बेनेट यामीना नाम की पार्टी से रिलेट करते थे। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि यार लैपिड यास आतिद नाम की पार्टी से रिलेट करते थे और नेफ्ताली बेनेट यामीना नाम की पार्टी से रिलेट करते थे। तीसरा किरदार है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अगली सरकार बनने वाली है इनकी। ठीक है, इससे पहले यानी कि नेफ्ताली बेनेट से पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार हुआ करती थी, जो कि लिकुड नाम की पार्टी से रिलेट करते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू भारत यानी कि मोदी जी के पक्के मित्र हैं, यानी कि ये अगर सरकार बनाते हैं तो भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और खबर होने वाली है। ये पूरी तरह से तय हो चुकी है कि अगली बार बेंजामिन नेतन्याहू की ही सरकार बनेगी। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते तो अभी भी अपना सरकार बना सकते थे, जब इजराइल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया, भंग कर दिया गया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अगले 6 महीने में, यानी कि 4 महीने के बाद, 2 महीने तो कि अगले 4 महीने के बाद जब इजराइल के अंदर चुनाव होंगे, 1 नवंबर को इजराइल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तब हम अपनी सरकार को बनाएंगे, वो भी जीत कर, यानी कि चुनाव जीत कर ही हम अपनी सरकार को बनाएंगे, जिससे कि हम लंबे समय तक टिक सकते हैं। वो चाहते तो अभी भी अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन वो सोचे कि अगर हम जीत जाएंगे उसके बाद बनाने में कुछ अलग ही मजा आएगा। इसलिए यार लैपिड को एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है और इनके पास उतनी शक्तियां नहीं होगी जो कि ऐसे प्रधानमंत्री के पास होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो इनके पास उतनी शक्ति नहीं होगी, बस ये सेना की कमान संभाल सकते हैं और कुछ अलग अलग कार्यभार संभालेंगे यार लैपिड। और 1 नवंबर को इजराइल के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इजराइल के अंदर बार बार चुनाव होने के कारण क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट बनता है कि इजराइल के अंदर बार बार चुनाव होने के कारण क्या है। तो इजराइल की संसद को भंग कर दिया गया। अब संसद हमारे यहाँ संसद में लोकसभा को, ये लोअर हाउस को क्या कहते हैं, लोकसभा, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर नीसेट कहा जाता है लोअर हाउस को। जैसे कि आप अमेरिका की मानो तो अमेरिका के अंदर लोअर हाउस को सीनेट कहा जाता है, भारत के अंदर लोकसभा कहा जाता है और इजराइल के अंदर नीसेट कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ जो पढ़ाने वाला हूँ आपको एक तुलनात्मक रूप से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है जीएस पेपर 2 का, उसमें तुलनात्मक संविधान के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम भारत से इसे तुलना करके कंपैरिजन करके पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा में टोटल सीटें कितनी होती है, 543, लेकिन यहाँ की नीसेट में टोटल सीटें होती है 120। कितनी सीटें होती है, 120। अब सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, इसका जस्ट हाफ +1, यानी कि इसका हाफ कितना होगा, 60, और सीटें बनाने के लिए कुल मिलाकर 61 सीटें होनी चाहिए। यानी कि जिनको सरकार बनानी है इजराइल के अंदर, उनके पास इतने सांसदों की, यानी कि इतने सीनेटर्स की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 61 सीनेटर की संख्या होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। ये इजराइल की बात है। भारत के अंदर कुछ ज्यादा है, क्योंकि भारत में 543 सीटें हैं कुल लोकसभा की सीटें। ठीक है, तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है इसलिए।
अब मैं बात करूं कि 61 सीटें यहाँ पर इजराइल के अंदर किसी को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते भाई? क्योंकि इजराइल एक मल्टी सिस्टम देश है, यानी कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम, ये इजराइल कंट्री है, ठीक है। इजराइल एक मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है। भारत भी मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है। भारत के अंदर भी बहुदलीय प्रणाली है और इजराइल के अंदर भी बहुदलीय प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर दो ही पार्टियां मजबूत तौर पर चलते हैं, और भी पार्टियां हैं लेकिन दो ही पार्टियां मजबूत तरीके से चलते हैं। फ्रांस में भी दो ही पार्टियां मजबूत तरीके से चलते हैं, लेकिन भारत के अंदर सारी पार्टियां चलती है, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम जनता पार्टी हो गई, अलग अलग तरह की पार्टियां भारत के अंदर मौजूद है। इसी प्रकार इजराइल के अंदर सारी पार्टियां मौजूद है। अब चूंकि इजराइल एक मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है, तो इजराइल के अंदर जो छोटे पार्टियां हैं उनको भी कुछ सीटें मिल जाती है, और कुछ सीटें मिल जाती है यानी कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत एक्सेप्ट नहीं मिल पाती है। अब नहीं मिल पाती है तो इससे क्या होगा? इससे सरकार नहीं बन पाएगी। तो इसका मात्र एक ही उपाय बच जाता है, कौन सा? गठबंधन की सरकार। तो इजराइल में आज तक जितने भी सरकार बनी है सारे गठबंधन की सरकार बनी है। तो जैसे कि अब इससे पहले वाली जो सरकार थी बेंजामिन नेतन्याहू की, वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे थे, और नफ्ताली बेनेट की मैं बात करूं तो वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, और अगली जो सरकार बनेगी वो भी गठबंधन की सरकार ही बनाएगी। इसलिए अगर हल्का भी मतभेद हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच तो गठबंधन टूट जाता है, और टूटने का मतलब होता है कि संसद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाना। तो इजराइल के अंदर वही होता है कि हल्का भी मतभेद होता है दो पार्टियों के बीच तो बहुमत टूट जाता है, संसद भंग हो जाती है और सरकारें गिर जाती है। और यही कारण है कि इजराइल में 3.5 साल में 5वीं बार चुनाव होने वाले हैं, जो कि 1 नवंबर को होगा, ठीक है। तो ये भारत की तुलना में मतलब समझिए कि भारत में 543 सीटें, वहीं पर इजराइल के अंदर 120 सीटें हैं। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए, अब भारत में भी 543 का हाफ प्लस 1 कर दीजिए, उतनी सीटें चाहिए। तो भारत के अंदर इतनी जनसंख्या है कि मैनेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाती है, और थोड़ी सी भी मतभेद होती है दो पार्टियों के बीच तो सरकारें गिर जाती है। यही कारण है कि 3.5 साल में 5वीं बार चुनाव होने जा रहे हैं इजराइल के। लेकिन पूरी मेजोरिटी बताई जा रही है, मतलब जिसके पक्ष में मेजोरिटी है वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अगली सरकार बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बस न्यूज यही थी हमारी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।